हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूँ आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजन ट्यूटोरियल। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखेंगे, जीएसटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर आईसीएसई बोर्ड कब पढ़ाएंगे? तो आज से हम आईसीएसई बोर्ड शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी देखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए ही सौरभ सर मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत जब हम दो लोग करेंगे तो मेहनत रंग लाएगी। जिस दिन आपका परसेंट 95% से ज़्यादा आता है, 90% से ज़्यादा आएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, सौरभ सर के साथ साथ हम भी मेहनत किए हैं। और आप लोगों की वजह से ही आएगा आपका नंबर। मेरे मेहनत से तो ठीक है, मेरे मेहनत से तो बस गाइड हो जाएंगे, कुछ हेल्प हो जाएगा, लेकिन जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स में क्या होता है बेसिकली, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जीएसटी चैप्टर्स देखेंगे। जीएसटी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000 रुपीज। ओके, एक आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल का प्राइस कितना है? 15,000। ठीक है, एन आर्टिकल प्राइस मार्क्ड एट 15,000 रुपीज। क्लियर? कहता है अ डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। जो डीलर है बच्चों, वो 10% प्रॉफिट पे क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। क्या? ये इस आर्टिकल को। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, अभी देखेंगे, यहां पे देखिए, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, if the rate of GST is 12%, find the selling price excluding tax। excluding tax मतलब टैक्स को छोड़ के, excluding tax मतलब excluding देखो, in मतलब हम टैक्स को ऐड कर देंगे, और excluding एक्स जब आ जाए तो एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब टैक्स के यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो हम क्या करेंगे? हमें मार्क प्राइस पता है, हमें 10% प्रॉफिट बेच रहा है, हमें बताना है सेलिंग प्राइस बताइए, जो डीलर था वो कंज्यूमर को कितने में बेच दिया। तो लिखेंगे डीलर 10%, अच्छा 10% प्रॉफिट तो यहां लिया होता, डीलर 10% प्रॉफिट 15 इंटू 10 अपॉन 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1500 रुपीज जो है वो प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, डीलर कंज्यूमर को बेच के। तो हमें से पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताइए कितना में बेचा, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर इज इक्वल टू 1500 प्लस ये जो हमारा 10% प्रॉफिट था, प्लस हमारा मार्क प्राइस था 15,000 रुपीज। ठीक है, 1 प्लेस 0 0, 10 प्लेस 0 0, अगेन 5 0 5, 5 1 6 एंड 1। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 16,500 रुपीज जो था ये सेलिंग प्राइस था। मतलब सेलिंग प्राइस जो डीलर था वो इतने में बेचा है, तभी उसे 10% प्रॉफिट हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बच्चे सेशन को जरूर
लाइक करते रहें। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना पे किया क्या अंडर जीएसटी? द अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब ये कि जो कंज्यूमर था वो टैक्स कितना पे किया, किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखिए अंडर जीएसटी, अब देखिए कितना पे किया होगा भाई, जब 15,000 रुपये का, जब 15,000 रुपये का उसने इसी पे तो जीएसटी लगी होगी, इसी पे तो जीएसटी लगी होगी 15,000 पे। बच्चे यहां गलती मत करिएगा बाबू, ये मार्केट प्राइस है, 10% जब खरीद लिया ना, यानी कि इसका 10%, हमारा आंसर क्या आया था? सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर कितना था? 16,500 रुपीज। ये जो बेचा ना, इस पे जीएसटी लगी है कितना? 12%। जीएसटी कितना? 12%। तो 12% जीएसटी इस पे लगेगा नहीं कि बाबू 15,000 पे। क्यों सर? देखिए यहां मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है भाई। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जैसे आप सामान लेने जाते हैं, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप सामान लेने जाएंगे, आप जब सामान लेने जाएंगे तो मान लीजिए आप टी शर्ट लेने गए, आप जब टी शर्ट लेने गए कितने का पड़ा? 500 का। ठीक है, तो 500 का जब आप मान लीजिए कि टी शर्ट ले लिए, जीन्स ले लिए, ठीक है, जीन्स आपने कितना 1000 के ले लिया, ठीक है, आपको और एक शर्ट पसंद आ गया, ठीक है, शर्ट, अच्छा यहाँ पे शर्ट ले दिएगा, टी शर्ट, ठीक है, यहाँ शर्ट आपको 1000 का पसंद आ गया, आपने देखा कि 2500 का पूरा शॉपिंग कर लिया। आप जब ये स्लिप पे देखिएगा वहाँ लिखा होता है जीएसटी, जीएसटी। तो ये जो है, जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, इस पे आपको जीएसटी देना पड़ा होगा, जो भी 5%, 5% जो भी होगा। वैसे ही यहाँ पे समझिए कि ये जो अमाउंट है ना, इस पे नहीं देना है, ये तो टोटल अमाउंट पे देना है, जितने में वो बेच रहा है। तो वो कितना में आपको बेच रहा था? 2500 में, तो इस पे जीएसटी लगाया। वैसे ही आपको कितने में बेचा भाई? 10% प्रॉफिट लेके तो बेचा, इसीलिए उस पे जीएसटी लगेगा, यानी कि 16,500 पे जीएसटी लगेगा। कितना परसेंट? 12%। समझ में बात आ गई? इसका 12% निकाल दीजिए बच्चों, क्या आएगा? 16,500, इसको कट कर दीजिए, 16,500 × 12, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 165 × 2, 5 2 जा 10, कैरी 1, 6 2 जा 12, 113, कैरी 1 2 1 जा 2 1 3, 5 6 1, 0 5 3 8, 6 3 9 एंड 1, कितना आया? 1980 रुपीज। कितना आया? 1980 रुपये, यानी कि जो जीएसटी था, जीएसटी जो था वो कितना आया? 1980 रुपीज। ये क्या आया? ये जीएसटी है, जो कि कौन देगा? इस अमाउंट का जीएसटी कितना आया? इतना आया। ये कौन देगा? कंज्यूमर। क्वेश्चन क्या कह रहा था? द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, सो कंज्यूमर पेड 1980 रुपीज एज ए टैक्स टू द डीलर। ठीक है, लिखेंगे कंज्यूमर पेड जीएसटी, ठीक है, जीएसटी रुपीज 1980 रुपीज। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर रहे हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लाइक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। भाई साहब कितना इजी था। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अभी जीएसटी कितना निकाला था बच्चों, कितना निकाला था अभी जीएसटी? 12% जीएसटी अभी निकाला था कि नहीं? कितना? 1980 रुपीज। ओके, टोटल अमाउंट कितना आया था याद करिए, जिसपे हम ये 15,000 का 10%, ठीक है, प्रॉफिट के साथ कितना आया था? प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर कितना था? 116,500 रुपीज, यही था ना जी। तो इसी पे तो जीएसटी 15% निकाले थे, 12% सॉरी, तो 1000 कितना आया था भाई? दोनों को ऐड कर दीजिए। द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर is 16,500 plus 19800895 carry 1 and 2 and 6 8 18,000 रुपीज, 18,480 रुपीज पे करेगा। कौन? हम लोग, कंज्यूमर। किसको? डीलर को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चंस थे, इस वजह से इतना टाइम लग गया। कोई बात नहीं बच्चों, समझना इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे तो फिर करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है। इसको तो पूरा रब करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ही अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या कह रहा है? कह रहा है अ शॉपकीपर बाय गुड्स, शॉपकीपर बाय गुड्स, ओके, रुपीज कितने में खरीद रहा है? 4,000 रुपीज, ओके, एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ, एंड sells it at profit of 20%। भाई साहब बहुत ज़्यादा कमा रहा है क्या जी? 20% प्रॉफिट लेके बेच रहा है टू अ कंज्यूमर, ओके। in the same state, अच्छा बच्चों, यहाँ पे सेम स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। इफ जीएसटी इज चार्ज at 5%, find question number 1,
क्या फाइंड करना है? द सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस किस, यहां पर देखिए लिखा है ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का, CGST पेड बाय कंज्यूमर, क्या कह रहा है? CGST पेड बाय कंज्यूमर, बाय द कंज्यूमर, बाय कंज्यूमर। थर्ड क्वेश्चन कहता है SGST पेड बाय कंज्यूमर, SGST पेड बाय द कंज्यूमर। ओके। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, एक और क्वेश्चन है बच्चों इसी में, कहता है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, और इसमें सब क्वेश्चंस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 1-1 बाई करेंगे, एक एक करके करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है डियर, वो कह रहा है, देखिए द सेलिंग प्राइस, अभी जो पहला क्वेश्चन हमने किया था ना, पहला का पहला क्वेश्चन जो हमने किया था एक्सक्लूडिंग टैक्स, अभी बताया था, जस्ट पहले बताया था कि टैक्स को छोड़ के जीएसटी 5% छोड़ के, यही कहना चाहता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स निकालना है, शॉपकीपर बाय अ गुड्स एट 4,000 रुपीज एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अरे भाई साहब, शॉपकीपर गुड्स रुपीस कितना? अरे 4,000, प्रॉफिट कितना? 10%। अरे सर, तो 10% प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट? 10%। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है? हमें पहला क्वेश्चन क्या करा है? फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग कितना में बेचा? सिंपल सी बात, कितना में बेचा? तो लिखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहले तो आपने क्या निकालिए, आप पहले क्या निकालिए कि कितना प्रॉफिट हुआ रुपया में, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? 4,000 का 20%, यस 20% यहाँ था, 20% अपॉन 100। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखिए 00 से कट, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना रुपए आया? ₹800 जो आया वो 20%, 4,000 का 20% कितना आया प्रॉफिट? 800 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना में बेचा होगा डियर? इसको और प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको ऐड कर दीजिए। ओके, तो ₹4,000 प्लस ₹800,084 इतना में बेच दिया और 20% प्रॉफिट कमा लिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी कराते हैं क्वेश्चंस। हो गया? ओके, चलिए जल्दी क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
कह रहा है CGST पेड बाय कंज्यूमर, CGST पेड बाय कंज्यूमर। बाबू जितना में बेचा, कितना में बेचा, अभी तो बताया था कितना में बेचा था, सेलिंग प्राइस कितना में बेचा था बच्चा, 4,800 रुपये में क्या कर दिया, बेचा था। भाई जितना में बेचा ना, जितना में बेचा उतना का जीएसटी, उतना का भाई जितने तुम सामान बेचोगे उसको गवर्नमेंट को टैक्स दोगे ना, तो भाई जितना में बेचोगे उसी का टैक्स, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा ना। तो इसमें कितना परसेंट कह रहा है, कितना परसेंट कह रहा है, जीएसटी 5%। तो होता क्या है, जब ये CGST को देना है ना, तो अगर मान लीजिए 8% बोल रहा है तो 4%, यानी कि 4% CGST लेगा और 4% SGST लेगा। बट यहां तो कह रहा है 5%, तो 2.5% CGST ले जाएगा और 2.5% SGST होगा। सर ऐसा क्यों होगा बाबू, एक क्वेश्चन में एक बात कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। A shopkeeper buy a goods ₹4,000 and selling it at a profit of 20% as a to consumer in the same state। इस पे फोकस करिए। जब बात आती है डियर सेम स्टेट की, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं, कहां से, यूपी से। तो यूपी में सामान बना और यूपी में ही बेच दिया, मतलब ये सेम स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। यूपी में ही हमने यूपी से सामान खरीदा, सेल किया, बाई किया, और यूपी में ही क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब सेम स्टेट में सामान खरीद के और उसी जगह उसी स्टेट में बेच दी जाती है, उस समय CGST SGST हाफ हाफ हो जाता है। इज इट क्लियर? मैं क्लियर कर दूं, यही या तो यहाँ पे सेम स्टेट लिखा होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि कभी भी जब भी सेम स्टेट बोले तो याद रखिएगा कि जितना भी टैक्स बोला होगा ना GST, अगर 10% बोला होगा तो 5% ही निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 12% देना होगा तो 6%। क्लियर? क्योंकि आधा आधा हो जाता है। अच्छा, सेम स्टेट की बात करता है, यहाँ सेम स्टेट लिख दिया तो हो गया। बट समटाइम्स क्या करता है डियर, यहाँ पे ना सेम स्टेट के जगह मेरी बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फंस जाएंगे डियर। सेम स्टेट की जगह लिखता है इंट्रा स्टेट। ये ICSE का ना फेवरेट वर्ड है, ICSE का फेवरेट वर्ड है, याद रखिएगा। इंट्रा स्टेट का भी मतलब होता है सेम स्टेट। तो बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, अरे सर ये तो हमको पता ही नहीं था, ये इंट्रा स्टेट तो हमको किसी ने बताया ही नहीं। डियर ये इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, तो आप ऐसे करके निकालेंगे। यहीं पे एक और चीज हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या कहता है, कहता और करके इंटरस्टेट, क्या इंटरस्टेट अच्छा, यहां पे इंटरस्टेट का मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब स्टेट चेंज। तो यहाँ पे जब स्टेट चेंज होने की बात आती है तो उससे हम बताएंगे, जब इंटरस्टेट वाला क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे आपको उसका कंसेप्ट कि क्या होता है, फिलहाल अभी नहीं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर रखिए। इंटरस्टेट अलग टाइप का क्वेश्चन, ओके, क्लियर बात हो गई। तो इसको हम थोड़ा सा रब करें, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी बच्चा, 4,800 रुपीज। अच्छा, इसका ही क्या लगेगा, CGST निकालना भाई साहब, CGST 2.5%। ठीक है, CGST 2.5% किसका, इस पे इंटू 2.5/100। बच्चों कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, ओके। नाउ 48 इंटू
2.5। अच्छा यहाँ पर भी दिक्कत होती है बच्चों को, सर डेसिमल में आ गया क्या करें? डेसिमल में आ गया तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसा तुमको मल्टीप्लाई करना है कर दो। कैसा मल्टीप्लाई करना है? 48 2.5, इसको मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, ओके 4 2 जा 2 8 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 0 6 4 10 9 10 12। ध्यान से देखिए, इतना आ गया ना सर। डेसिमल क्या किए? उड़ा दिए क्या? उड़ा दिया। डेसिमल क्या गया सर? गायब कर दिए? गायब नहीं किए बच्चा। बाबू डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स राइट हैंड साइड में? डेसिमल के बाद कितना डिजिट बाबू राइट हैंड साइड में? तो डेसिमल के बाद सर 1 डिजिट है, सर 1 डिजिट है बाबू। यहाँ 1 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा दो। गजब। इसका मतलब कि सर 120, हाँ जी, और डेसिमल के बाद जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे सी, ओके, कंज्यूमर सी पेड बाय CGST इज पेड बाय CGST इज कितना? 120 रुपीज। कितना रुपया कंज्यूमर दे दिया जी? कितना दे दिया? 120 रुपीज। अच्छा बताइए कहाँ कौन कौन वीडियो हमारा देख रहा है? कहाँ कौन कौन स्टेट से, जरा बताइएगा। आज जरूर बताइएगा कि कौन कौन स्टेट से आप लोग देख रहे हैं। अगर यूपी बिहार वाले हो, खासकर बिहार वाले यूपी वाले, तो फिर समझ लीजिए जरूर, मतलब क्या बताएं, हम भी यूपी बिहार के बॉर्डर से ही आते हैं, तो दोनों में काफ़ी प्यार है। बाय द वे हमको तो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेज लूँगा तो बच्चों को जो भी है जितना भी हो पाया मैं हेल्प करूँ, ठीक है। अच्छा यहीं पे बच्चों देख लीजिएगा, यहीं पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। CGST पेड बाय कंज्यूमर, SGST पेड बाय कंज्यूमर, इसका भी 2.5 ही निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का रहा। यहां लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सेम ऐसा ही करिएगा, सेम, ठीक है। और यहां लिख दीजिएगा कंज्यूमर पेड बाय SGST इज रुपीज 120। इसका भी यही आएगा। इज इट क्लियर? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहीं पे आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 3 भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सेम प्रोसेस है बाबू, सेम प्रोसेस है ना, कंफ्यूज ना आइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर देखेंगे। द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, लो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर लिखेंगे, कितना इजी है। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज, भाई साहब कितना में, फिर वही बात आ जाएगी। सबसे पहले उन्होंने कंज्यूमर को कितने में बेचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितना में बेचा था, 4,800 रुपीज। SGST कितना, SGST 120 रुपीज, 120 रुपीज। CGST 120 रुपीज। भाई साहब यही तो टोटल हुआ है ना। तो सबको क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना पे किया, तो सेलिंग प्राइस इतना था, तो यहां पे लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर 4
800 प्लस 120 प्लस 120। समझ में बात आ रही है कि टोटल कैसे हुआ भाई। CGST को 120 रुपये आपने दे दिया, ठीक है। SGST आपने दे दिया 120, और आपने सेलिंग प्राइस जो कंज्यूमर को दिया था इतने में, तो इतने में बेचा और इसका दोनों का टैक्स मिला के तभी तो टोटल कंज्यूमर ने दिया होगा। तो सबको ऐड कर दीजिए, 0 2 2 4 8 2 10 415। कितना आया बच्चा? 5040 रुपीज़। कितना आया? 5040 रुपीज़। तो आप लिखेंगे वो तो क्या, टोटल अमाउंट पेड बाई इतना इज 5040 रुपीज़। इज दैट क्लियर? लाइक जरूर करिए सेशन को, अच्छा लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी है ना? कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, है ना। वैसे एक भी यारी सब पे भारी, है ना, तो परेशानी वैसा ही नहीं होनी चाहिए। बाय द वे सौरभ सर इज हियर, नो प्रॉब्लम डियर, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, कितना है? 12,500, 12,500। ओके, a dealer in Kolkata, in, बच्चों ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखिए डीलर कहाँ का है? कोलकाता का, है ना, कोलकाता। सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, in the same city, देखिए कितना अच्छा से घुमा के क्वेश्चन पूछा है ना। यहीं पे देखिए डीलर कोलकाता का है और बेच रहा है आर्टिकल को सेम सिटी में। समझ रहे हैं ना बात? हाँ, समझ गए बच्चे हमारे। सेम सिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, एट अ profit of 8% if the rate of GST is 18%, if the rate of GST is 18%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स। देखिएगा, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को एक्सक्लूड करके। दूसरा क्वेश्चन कहता है IGST, CGST, SGST, IGST, CGST मैंने पहले ही बता दिया था कुछ चीज़ें आपको। SGST पेड बाय डीलर, paid by dealer to the central and state governments, to the central and state government, state
गवर्नमेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल्स, the amount which the consumer pays for the articles, for the articles। भाई साहब बच्चों, आधा व्हाइट बोर्ड तो क्वेश्चन से ही भर गया है ना। चलिए वन बाई वन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आंसर कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500 एंड डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल्स टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी। भाई साहब सेम सिटी का नाम लेके तो क्वेश्चन ही आसान कर दिया। मतलब आपको दो ही निकालना है, SGST और CGST, नॉट IGST। इसमें इंक्लूड नहीं होगा IGST। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ, ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया है कि IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। भाई साहब IGST कभी भी सेम स्टेट में अगर आप बाई करते हैं कोई प्रोडक्ट आर्टिकल्स को और बेचते हैं तो IGST नहीं देना होता है। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स। पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, an article price is equal to rupees 12,500 रुपीज। प्रॉफिट कितना हो रहा है, डीलर को बेच रहा है तो प्रॉफिट ऑफ 8%, प्रॉफिट 8%। प्रॉफिट कितना हो रहा है 8%, तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। ये तो प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट निकालते हैं। कितना होगा प्रॉफिट 8%, 12,000 रुपये, 12,500 का 8/100, 125 इंटू 8 कर दीजिए, 125 इंटू, अच्छा यही कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 जा, ये 5 है डियर, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, कैरी 2, 8 हो जाए 8 2 10। भाई साहब सुबह सुबह कितना कमा लिया, 1,000 रुपये, है ना, बिना कुछ किए। चलिए 9, तो टोटल पहला क्वेश्चन आता है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज इतना प्रॉफिट और इतना आर्टिकल का प्राइस, इतना प्रॉफिट और इतना दोनों को मिला दीजिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो 12,500 प्लस 1,000 रुपये कितना हो जाएगा 13,500, यानी कि 13,500 इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे बच्चों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ओके। मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर करें, है ना। और क्वेश्चन करते समय अगर मैथ्स में कर रहे हैं और मज़ा ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, मज़ा आना चाहिए, है ना। और ख़ासकर मेरे क्लास में देखिए, IGST, CGST, SGST पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट है,
तो अब IGST, CGST, SGST को डीलर क्या कर रहा है? पे करेगा। अच्छा, यहां पे लिख दीजिए पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिख दीजिए? IGST इज नॉट applicable for सेम स्टेट। मैंने पहले ही कह रखा था कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, ठीक है, और इसीलिए बच्चे आधा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये IGST क्यों, ठीक है। तो IGST इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेम स्टेट, सबसे पहला चीज़ तो यहाँ ख़त्म कर दीजिए, और CGST निकाल लीजिए और SGST पेड बाई। तो यहाँ लिखेंगे CGST पेड बाई डीलर कितना बाबू, कितना परसेंट दे रहा भाई साहब? 18%। तो फिर हाफ हाफ कर लेंगे, 99%। ओके, तो CGST पेड बाई डीलर और टोटल अमाउंट कितना आया था बाबू? टोटल अमाउंट 13,500 आया था, TA टोटल अमाउंट, ठीक है। तो कितना आया था इसी का, सॉरी 13,500 इंटू 9/100। अच्छा 9 क्यों की? अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट कुछ देर पहले बताया था लास्ट क्लास में, कि जब भी SGST CGST अगर पूछता है जितना भी होगा 10% होगा तो 5 डिवाइड हो जाता है दोनों गवर्नमेंट को, क्योंकि सेम स्टेट है ना। तो यहाँ पे भी सेम स्टेट है, ठीक है। तो हाफ हाफ कर लेंगे, 9%, तो 9% CGST को जाता है और 9% SGST को जाता है, डबल जीरो से कट कर देंगे। 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 3 30 एंड 1 कितना हो जाएगा? 31 कैरी 3, 9 1 जा 9 3 12, यानी कितना हो गया? ₹12 15 रुपीज़ कहाँ जाएगा? CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। पे कौन करेगा? डीलर। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही यहाँ पे लिख देंगे SGST निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा। SGST पेड बाय डीलर रुपीज़ 1215, क्योंकि सेम इसका भी आप 9% निकालेंगे, इसी अमाउंट का आप 9% निकालेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगी, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 9% CGST और 9% SGST, टोटल 18% हो गया। इज डेट क्लियर? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। आसान लग रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी है ना, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं है। वैसे भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो और भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। बंटी नहीं आया क्या क्लास में? बंटी क्लास में नहीं आया क्या? बंटी अटेंडेंस जरूर डाल देना। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, है ना। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलिंग प्राइस इज 13,500 रुपया था पहला नंबर क्वेश्चन में। SGST CGST दिया गया, सो SGST कितना था? SGST 1215 SGST
और सी GST 1215। इज डेट क्लियर? तो हमसे पूछा था अमाउंट विच द कंज्यूमर पे, तो आप लिखेंगे अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज इज, सबको सम कर देंगे, 13,400 प्लस 500 प्लस 1,215 प्लस 1,215, ये 99% है और ये, ठीक है। इसको सम करेंगे तो सम करेंगे कितना का बच्चा, 0 11,213 224 4 और 5 9 3 to 5 एंड 1, कितना आ जाएगा 15,930 रुपीज़। इतना क्या करेगा ये कंज्यूमर जो है आर्टिकल को, इतने कंज्यूमर जो है वो पे करेगा एक आर्टिकल को, ठीक है, जो भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, कोई दिक्कत? बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कल हम देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 फर्दर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें आपको और कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। और हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर सौरभ सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ सब कोई अगर 1 और 2 शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग का और मेरा भी भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच।